बोलो माँ संतोषी की जय। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पूजा की संतोषी माता की कथा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोग इस कथा को ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों को सभी मनोकामना पूरी होगी और ये इच्छापूर्ण कथा है। तो आप लोग ज़रूर सुनिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो सारी मनोकामना पूरी होगी आप सभी का। तो चलिए देर ना लगाते हुए माँ संतोषी की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलो माँ संतोषी की जय, बोलो माँ संतोषी की जय। तो आप लोग सभी जुड़े रहिएगा ज़रूर, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको फल मिलेगा ये कथा सुनने का। जय 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 माँ संतोषी। तो देखिए हमने धूप दीप जला लिए हैं और कलश पात्र रख दिए हैं संतोषी माता की। गुड़ चना की संतोषी माता की भोग लगता है। हम कथा प्रारंभ करते हैं और हाथ में ये देखिए गुड़ और चना ले लिए हैं। इसमें हाथ में गुड़ और चना लेकर कथा सुनते हैं। तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार किया जाता है। शुक्रवार को खटाई नहीं खाया जाता है और आप सभी का मनोकामना पूर्ण होगा। तो जल्दी देर न लगाते हुए आप सभी को कथा प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग कथा में जरूर सम्मिलित होइए और ज़रा शेयर कर दीजिए। जैसे कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नादि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते, फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन की रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्त के साथ घूमता फिरता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसकी दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहते हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन शिवकृष्ण ने अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी का बात वैसा ना था, लेकिन एक दिन इस बात का सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वह अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाल में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं लगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाले में गोबर के गंदे थाप रही थी। जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हम जाए प्रदेश का कुछ काल, तुम मेरे संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी अपनी देख दर मंदिर शुद्ध मत विषयो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे 5 निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो। लेकिन अब तुम ही अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपनी पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी को उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। इन दोनों की लंबी यात्रा करके एक सुंदर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाला ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। कुछ ही दिन में उसकी बहुत बिक्री हुई और वह लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाला ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ता। सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को
देकर चला गया। सारे व्यवसाय के मालिक को लड़का बन गया था। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसके जेठानियाँ उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकली चोकर की रोटियाँ खाने को देती थी और नारियल की कटोरे में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियाँ खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इससे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख हुआ कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों की पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार होता है और उन्हें योग भी मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर परदेश गया तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र ही घर लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक क्लेश नष्ट होता है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बुढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ रचना का प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ रचने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नादि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता का मूर्तियाँ या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज़ या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया, सारी लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया, फिर कलश में स्वच्छ हुआ, ताज़ा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिरकर प्रार्थना की, हे माता, मैं मेरे कष्ट दूर करूँ, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूँगी, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा और पे आ गया। इस पर घर के लोग कुछ ईर्ष्या करने लगे, जेठानियाँ ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगा, रुपया भी आने लगा है, घर के बच्चे भी बार बार करने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा, अब तो किसी से सीधे मुँह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती। तो हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिरकर प्रार्थना करती थी, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर चाचा बेटा दुकानदार में इतना व्यस्त हो चुका था कि उससे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी शौका सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग भी नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश नहीं मिलता। आप देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार लिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न संतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्र से स्वप्न की बातें कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते देखते रुपये का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौटाया, दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ भी गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों को बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठा उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अपने लकड़ियों के 3 हिस्से करें, किसा नदी के किनारे रख
दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियाँ देख कर रुकेगा, लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां दे दो, नाली के कटोरे में पानी दे दो। फिर पूछना आज घर में कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोश से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नाल के कटोरे में पानी दे दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो परदेश से आया है, नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह औरत कौन है। माँ यह औरत कौन है। माँ ने कहा, बेटे यह तेरी बहू है, जब से तू परदेश गया है तभी इसने ऐसा हाल बना रखा है, सारा दिन गाँव में से ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर की कोई काम नहीं करती और नार के कटोरे में पानी मांग रही है। साता बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें सुन अपनी कानों से सुनी है, मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसे घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी ना थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं, मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसके धन संपत्ति और शिक्षा करने लगी थी। जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उसे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं तो उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए, इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने उनकी इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गए। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक साथ बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगे, अरे बेमानी से कमा कर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदीगिरी में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन भी छीन लेगा। साथ में बेटे की बहू रोती संतोषी माता के मंदिर में गई, उनके चरणों में सिरकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता मुझसे कौन सी भूल हुई, आपने किसी अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है। संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरा व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों को बातें में यह सब भूल गई थी, अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करोगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे। वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया था। जेठानिया ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। जब बच्चों को भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो बोले, मैं खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, मैं तो खट्टी चीज़ खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज़ खाने को नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी, खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चों नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों को बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उनके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहु शीघ्र गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इस जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकते बहू के घर पहुंची। उधर बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिन्न मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़के, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आती है, ऐसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर की दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और जाकर
दरवाजा और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई, इनका व्रत करने से मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़ते हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत क्या करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता ने प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताए। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सबकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती है। व्यवसाय में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों की पुत्र की प्राप्ति होती है और संतोषी माता के व्रत करने वाले को संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को मनसा सुंदर स्वर्ग वो वर मिलता है। बोलो माँ संतोषी की जय, बोलो माँ संतोषी माता की जय। भोग लगाने की विधि, यह मंत्र है। जय भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगा माँ भुवनेश्वरी, भोग लगा माँ अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए खा थल सजाओ खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूँ धर दे तुम माता करना गंभीर, भक्त चना गुड़ पिड़े पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टारो, भव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख टारे। भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माँ अन्नपूर्णेश्वरी, भोग लगाओ माँ भुवनेश्वरी। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर चुना हरि माँ धारण कीन्हो, हीरा पाना दमके तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता, गेरो लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मांद हसति करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर धुड़े प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रियतम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन भव बदियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोहे, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल धन छाई, बिना करे हम बालक, बिना करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव मैया पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दी जाए। जय
संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकष्ट मुक्त कियो मैया संकष्ट मुक्त किए बहु घर धन्य धन भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गए राजा रखियो जगदाम्बे संकष्ट तुहि निवारे दयामयी आम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। प्रेम से बोलो माँ संतोषी की जय। हेलो दोस्तों, एक बात शेयर करना आप सभी से भूल गए थे, तो ये जो हाथ वाला गुड़ चना रहता है वो गाय को खिलाया जाता है। तो आप लोग ये हाथ वाला जो गुड़ चना है वो गाय को खिलाइएगा, और जो भगवती लंग माँ संतोषी लंग चढ़ाया जाता है आप खा लीजिएगा। हाँ, ये प्रसाद किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा सब है खटाई खा लेता है कोई, इस वजह से अपने आप खाइए और किसी को नहीं दीजिए। हाँ।